कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप की सभा में उमड़ते हुए जनसैलाब को लेकर विपक्ष के उम्मीदवार की नींद उड़ गई है। इतना ही नहीं, भाजपा के वोटर भी अब महेंद्र प्रताप की पक्की जीत बताने लगे हैं। फरीदाबाद में एनआईटी विधानसभा क्षेत्र के सेक्टर 52 के कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा द्वारा कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह के लिए चुनावी सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान सेक्टर 52 के ग्राउंड में भारी भीड़ देखने को मिली। जनसभाओं में उमड़े जन सैलाब को देखकर कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप के चेहरे पर मुस्कान झलकती नजर आती है। जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी महेंद्र प्रताप ने कहा कि जनता इस बार उनके झूठे वादों के जाल में नहीं आने वाली। जनता समझ चुकी है और बदलाव करने जा रही है। उन्होंने कहा कि वो कभी भी अपने ऊपर करप्शन का दाग नहीं लगने देंगे। कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह ने अपने चुनावी अभियान के तहत 1 दर्जन चुनावी सभाओं को संबोधित कर कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने छोटूराम पार्क सेक्टर 7, इरोज चार्मगुड़, दयालबाग, शिव दुर्गा विहार, नीलम बाटा रोड, वैश्य भवन, एसी नगर, आई ब्लॉक शिव दुर्गा विहार, सेक्टर 4 अनाज मंडी किसान भवन, सेक्टर 3 बल्लभगढ़, सेक्टर 11 छोटूराम पार्क, जवाहर कॉलोनी व ग्रीन फील्ड में आयोजित चुनावी सभाओं में जहां उनका लोगों द्वारा पगड़ी बांधकर गर्मजोशी के साथ जोरदार स्वागत किया गया, वहीं समाज की ओर से पगड़ी बांधकर व फूलों की बड़ी माला पहनाकर अपने खुले समर्थन का आशीर्वाद भी दिया गया। सभाओं में भारी भीड़ से उत्साह कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि आपकी हाजिरी और उत्साह बता रहा है कि इस बार आपने कांग्रेस को विजयी बनाने का पक्का मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां देहात क्षेत्र में कांग्रेस के पक्ष में एक तरफा हवा चल निकली है, वहीं शहरी क्षेत्र में भी लोगों के समर्थन से दिन प्रतिदिन कांग्रेस का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये चुनाव भ्रष्टाचार और ईमानदारी पर आकर खड़ा हो गया है और आप ईमानदारी को चुन रहे हैं, जिसकी आवाज समूचे प्रदेश में जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में फरीदाबाद नंबर 1 पर था, परंतु आज भाजपा के कार्यकाल में फरीदाबाद फकीराबाद बनकर रह गया है। भाजपा स्मार्ट सिटी बता रहा है कि जबकि फरीदाबाद कूड़ा सिटी में तब्दील होता जा रहा है। यहाँ प्रदूषण की समस्या भी विकराल रूप धारण कर रही है। वहीं युवाओं को रोजगार उपलब्ध न होने के कारण बेरोजगारी बढ़ गई है। शहर में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और विकास के नाम पर सिर्फ घोटाले ही हो रहे हैं। पिछले 10 सालों में फरीदाबाद को दिशाहीन किया है। जुमलेबाजी की इस सरकार ने जनता को लूटने का काम किया है। औद्योगिक नगरी के नाम से विश्व में मशहूर इस फरीदाबाद से आज जहां उद्योग पलायन कर रहे हैं, युवाओं के समक्ष बेरोजगारी का संकट खड़ा होता जा रहा है। उनको क्या कुछ अपमान हुआ है तो तुम्हें शर्म आई या नहीं आई? तो तुम क्या महिलाओं का सम्मान करोगे? ये सम्मान है तुम लोगों का? उसे जवाब पूछ लेते। 4-4 घंटे महिला पहलवानों का अपमान भूले नहीं है यहाँ के लोग, नहीं भूले, जिनको अपमान किया है। एक भी खेद प्रकट किया है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है? अरे क्यों झूठ बोलते हो? ये जुमलेबाजी अब ज्यादा बेटा नहीं चलेंगी। 4 घंटे तक पब्लिक इंतजार कर रही है। क्या लग रहा है कि बदलाव बिहार में ये बदलाव है। लोग अंदर से जले बैठे हैं। हमसे ज्यादा वो बदला लेंगे और बीजेपी को हटाएंगे और कांग्रेस को लाएंगे। क्या लग रहा है सर, चुनाव अंतिम चरण में लग रहा है? तो तेजी से जैसे गर्मी बढ़ रही है, चुनाव की गर्मी क्या कहेंगे? कंफ्यूजन में माहौल है, कह रहे हैं कि पता नहीं चल पा रहा है, कंफ्यूजन। ऐसा कोई कंफ्यूजन तेजी से आप क्लियर है, आप अपनी जीत के लिए क्लियर हैं? वोटों से लग रहा है कि माहौल बदल रहा है। ये आप स्वयं अंदाजा लगा लें। चारों तरफ कांग्रेस की जो मीटिंग होती है उनमें 5-7 हजार से कम में आदमी नहीं होता आज और अपने आप कई बसों से या किसी के लाने से नहीं होते, वहीं के लोकल होते हैं। इसके आज आपकी भविष्यवाणी अगर हो तो कितने वोटों से आप मार्जिन रख रहे हैं? भैया ये मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, मैं कोई योगी भी नहीं हूँ, लेकिन कांग्रेस गठबंधन यहाँ भी जीत रहा है। हरियाणा में अब तक तो 2 सोचता तक 8 की रिपोर्ट थी, लेकिन हो सकता है 10 की 10 सीट कांग्रेस यहाँ जीत रही है।